हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा तो की ही जाती है। इसके साथ ही लोग तुलसी की माला से जाप करने के साथ इसको भी धारण करते हैं। जिस तरह से तुलसी लगाने के फायदे हैं, उसी तरह से तुलसी की माला पहनने के भी कई फायदे होते हैं। तुलसी की माला को पहनने से पहले गंगा जल से धो लेना चाहिए और सूखने के बाद धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु और कृष्ण के भक्त तुलसी की माला धारण करते हैं। मान्यता है कि इस माला को पहनने से आपका मन शांत रहता है और आत्मा पवित्र होती है। कहते हैं कि इस माला को पहनने से रोगों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अलावा ज्योतिष शास्त्र में भी तुलसी माला को महत्वपूर्ण माना गया है। इस माला को धारण करने से बुध और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। तुलसी की माला पहनने से किसी भी प्रकार के वास्तु दोष से छुटकारा मिल जाता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या लहसुन प्याज हम खा सकते हैं और क्या क्या प्रभाव हैं इसके? सुनिए प्रमुख कथावाचक श्री राधा और अनिरुद्धाचार्य महाराज से। प्रयास करिए, कोशिश करिए कि आप न खाएं, क्योंकि इसको तामसिक आहार की गिनती में माना गया है। और तामसिक आहार जितना हम खाते हैं उससे हमारा जीवन जो है वो दूषित होता है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, विषयेर अन्न खाइले मलिन होए मन, और मलिन मन हईले नहीं कृष्णेर स्मरण। यानी मन जब मलिन हो जाता है तब कृष्ण स्मरण नहीं हो पाता है। तो तामसिक आहार से आप जितना बचे उतना अच्छा है, लेकिन मजबूरन आप प्याज लहसुन नहीं भी छोड़ पा रहे हैं तो भी आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप तुलसी माला धारण करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस माला में इतनी शक्ति है कि वो आपको बुरी चीज़ों से अपने आप दूर कर देगी। ये माला कोई फैशन के लिए नहीं है, ये तुलसी माला किसी चीज़ को दिखाने के लिए नहीं है कि हम भक्त हैं, बल्कि ये हमको बुराइयों से दूर रखती है ना। सर्दियों में तो बच्चों को लहसुन की माला बना के मम्मी पहना देती है। तो ये सब दवाई के तौर पर उपयोग होना चाहिए, स्वाद के तौर पर उपयोग वर्जित है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम सभी वैष्णव ये जो तुलसी माला धारण करते हैं, क्यों करते हैं? जब हम ठाकुर जी को अनेक प्रकार के व्यंजन, छप्पन भोग, कोई भी भोग अर्पित करने जाते हैं तो सबसे पहले उसमें तुलसी का दल डालते हैं। बिना तुलसी दल के ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते। वैसे ही शरीर है जो ठाकुर जी के द्वारा दिया गया है और हम ठाकुर जी को रोज उसको समर्पित करते हैं। पर वह ठाकुर जी कब स्वीकार करेंगे? जब हमारे भी कंठ में, हमारे शरीर पर तुलसी हम धारण करेंगे, तब जाकर के ठाकुर जी उसको स्वीकार करेंगे। इसीलिए तुलसी माला धारण कीजिए। कहते हैं तुलसी माला धारण करने पर जब हम स्नान करते हैं उसको धारण करके तो सहस्त्रों नदियों का फल हमें प्राप्त हो जाता है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। ठाकुर जी को तुलसी बहुत प्रिय है, आप सभी धारण करिए।